Hello, welcome back to my channel English Sahitya. In this video, we are going to start. As you know that we are discussing the chapter of the book Honey Drew, but we are already done chapter that is Bipin Chaudhary. इस chapter में एक poem भी दी हुई है that is पोम इज द लास्ट बार्गेन रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। तो पोम का नाम क्या है? द लास्ट बार्गेन। तो अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सबसे पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इससे पहले वाली 4 यूनिट जो कंप्लीट की गई है वो क्या है आप अच्छे से समझ सको उनको भी। ओके, जैसे ये लाइन बाय लाइन डिस्क्राइब किया गया है। और सबसे पहले हम रविन्द्रनाथ टैगोर की जो इसके राइटर है पोम के द लास्ट बार्गेन की जो राइटर है उनका नाम क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर। ये एक बहुत अच्छे राइटर है। एज लगता है मतलब इनके बारे में हर कोई जानता है। ओके, जो हमारे राष्ट्रगान है जनगण मन वो भी इन्होंने ही राइट किया है। ओके, तो हम इनकी बायोग्राफी को देख लेते हैं। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर कब कब बॉर्न हुए थे? 7 मई 1861 को कलकत्ता में, जो कहाँ है? बंगाल प्रेसिडेंस ब्रिटिश इंडिया में। उस समय ब्रिटिश का राज था, तो ये ब्रिटिश प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया में पड़ता था, जो इस समय कहाँ है? कोलकाता वेस्ट बंगाल इंडिया में। ओके, डाइड कब हुए थे? 8 अगस्त 1941 को। उस समय उनकी एज थी 80। जो प्रेजेंट डे का है कोलकाता में, जहाँ पे उनकी डाइड हुई थी। बंगाल में पड़ता है। ओके, इंडिया में। पेन नेम क्या था उनका? भानु सिम्हा। और उनका ऑक्यूपेशन क्या क्या थी? वो मतलब वो मल्टीपल मतलब उनको इतनी सारी स्किल थी उनके अंदर कि मतलब जो जैसे पोइट थे, वो नॉवेलिस्ट थे, राइटर थी, ड्रामेटिस्ट थे, एसेस थे, स्टोरी राइटर थे, प्ले राइटर थे, कंपोजर, फिलोसफर, सोशल रिफॉर्मर, एजुकेशनलिस्ट एंड लिंग्विस्टिक, ग्रामेरियन एंड पेंटर ऑल्सो। ओके, लैंग्वेज क्या थी उनकी? बंगाली। सिटीजनशिप की ब्रिटिश इंडिया में, मतलब उस समय ब्रिटिश का राज था इंडिया में, तो ब्रिटिश इंडिया 1861 टू 1941 उनका पीरियड टाइम है। ओके, पीरियड ये उन्होंने एक रेनेसेंस मतलब उन्होंने बंगाल में क्या है? रेनेसेंस का आरंभ किया था, मतलब पुनर्जागरण काल, मतलब देश में क्रांति, मतलब नए नए विचारों का लाना, मतलब देश को एक अच्छी दिशा में लेके जाना। लिटरेरी कॉन्टेक्चुअल में मॉडर्निज्म मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया था। नोटेबल वर्क कौन से उनके? बेस्ट, मतलब वैसे तो उन्होंने बहुत सारे नोवेल लिखे, ड्रामा लिखे, एसेस लिखे, स्टोरी, प्ले राइट, पर उनके सबसे बेस्ट जैसे गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। 1913 में राइट किया था उन्होंने। गारे बारे और भारत भाग्य विधाता, गोरा, जनगण मन, रविंद्र संगीत और अमर सोनार बंगला, मतलब ये अमर सोनार बंगला जो है ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। जैसे हमारे देश का क्या है? जनगण मन। तो ये दोनों देश के राष्ट्रगान किसके द्वारा रिटन है? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। नोटेबल अवार्ड, उन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1913 में। उनकी स्पाउस कौन थी? मेरी नालिदिनी देवी। ओके, सो अब हम पोम के बारे में पढ़ते हैं। पोम का नाम क्या है? दी लास्ट बार्गेन। बार्गेन मीन्स क्या होता है? मतलब जब हम कभी मार्केट जाते हैं तो बार्गेनिंग करते नहीं। जो शॉपकीपर होता है वो कहता है आपको इस प्राइस में मिलेगा, तो जो लेने वाला होता है वो कहता है नहीं इस प्राइस में दे दिए, तो आगे से वो कम करता है थोड़े, तो इधर से ये, तो इन सब चीजों को क्या कहते हैं? बार्गेनिंग कहते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं बार्गेन। अब बार्गेन इज एन एग्रीमेंट इन विच बोथ पार्टीज प्रॉमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर। तो ये क्या है? एक सौदा या एक सहमति होती है जिसमें क्या है, जो दोनों पार्टीज होती है वो क्या है? एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं, मतलब कुछ लेने के लिए वादा करते हैं, मतलब कुछ सामान जो उन्हें लेना होता है तो उसके लिए क्या है? एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं, नहीं ये इतने का, ये नहीं ये इतने में देना चाहिए आपको, तो वो एक दूसरे से बात करते हैं इसके बारे में। समवन इज लुकिंग फॉर वर्क। तो कोई क्या है? इस जो ये पोम है इसमें क्या है? कोई एक आदमी है जो क्या है? काम के लिए अपने लिए काम की तलाश में है। वेटिंग टू बी हायर्ड, मतलब इंतजार कर रहा है कि कोई क्या है उसे हायर, मतलब काम पर रख ले, अपने हायर मतलब अपने यहाँ पर काम पर रख ले। ही स्ट्राइक्स अ बार्गेन बट थिंक्स इट वर्थलेस। तो क्या हो, मतलब वो किसी के साथ कोई समझौता करता है, किंतु इसे क्या है? व्यर्थ समझता है, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ तो समझौता करते हैं, उसे क्या है? वर्थलेस समझता है। ही ट्राइज ट्वाइस अगेन बट डजंट लाइक इधर।
वो क्या है 2 बार प्रयास करता है, किंतु एक को भी क्या है वो पसंद नहीं करता है। फाइनली इन द लास्ट बार्गेन, तो लास्ट बार्गेन में क्या होता है, जो सबसे लास्ट बार्गेन होती है, व्हेन ही इज हायर्ड फॉर नथिंग वट एवर। तो लास्ट वाले बार्गेन में क्या होता है, जब उसे मतलब ये जो ये छोटा बेबी है, ये जब इसे कुछ भी नहीं देता है तो उसे वो चीज पसंद आ जाती है। ही इज हैप्पी एज नेवर बिफोर, तो वो इतना पसंद मतलब खुश हो जाता है जितना वो क्या है इससे पहले कभी भी खुशी नहीं हुई थी इसकी बार्गेनिंग से। व्हाट इज द बार्गेनिंग एंड व्हाई इज इट द बेस्ट, तो क्या सौदा है ये, और मतलब ये सबसे बेस्ट बार्गेनिंग उसे क्यों लगती है इसे, तो इस पोम में क्या है इसी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो लेट्स रिसाइट द पोम। तो सबसे पहले पोम में क्या है, पोम में जैसे कम एंड हायर मी, तो जो नैरेटर है वो क्या कह रहा है, कम एंड हायर मी, आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग। तो जो नैरेटर है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जब मैं मतलब सुबह 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 का टाइम था, तो सुबह सुबह क्या कह रहा है, कम एंड हायर मी, मतलब मैं प्रातःकाल जब एक मतलब सड़क पर चल रहा था, आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, मतलब जब मैं सुबह की टाइम की एक मतलब पथरीली रोड पे जब चल रहा था तो मैंने आवाज लगाई, आइए मुझे क्या है काम पर रख लीजिए। Sword in hand, the king came in his chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power. तो क्या हुआ, उसी समय क्या है, एक राजा एक हाथ में तलवार लिए अपने रथ पर क्या है एक राजा आता है वहां पर, मतलब अपने जो उसका कैरियट होता है, मतलब जो उसकी बग्गी होती है उस रथ पर, मतलब वो आता है राजा। तो उसने क्या है मेरा हाथ थामा और कहा, एंड बट उसने कहा कि मैं क्या हूँ, मैं तुम्हें अपनी शक्ति मैं मतलब अपनी शक्तियों के साथ तुम्हें क्या है काम पर रखता हूँ, मतलब पावर के साथ। आई विल हायर यू विद माई पावर, तो क्या है वो क्या कहता है, मैं अपनी पावर के साथ तुम्हें क्या है हायर करता हूँ। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट। तो क्या है, लेकिन क्या है, किंतु मैंने उसकी शक्तियों को क्या है शून्य समझा, नॉट मतलब बिल्कुल शून्य समझा, और अपने रथ पर क्या, और मैं अपने रथ में वो चला गया, और वो वहां से चला गया क्योंकि मैंने उसकी पावर को क्या है कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दी, इसलिए इसलिए वो क्या है अपने रथ से वहां से क्या है चला जाता है जो राजा होता है, क्योंकि वो राजा को एग्री नहीं करता है, क्योंकि राजा क्या है उसे अपनी पावर से खरीदना चाहता था। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेस स्टूड विद शट डोर्स। तो जब क्या है इस समय क्या है बहुत ही मतलब इस समय मतलब दोपहर की गर्मी हो रही थी, घरों के दरवाजे क्या है बंद हो चुके थे सारे। आई वंडर्ड अलोंग द क्रुक्ड लैंड, तो मैं क्या है टेढ़ी मेढ़ी जो सड़कें थी उसके सारे से चल रहा था। एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, तभी क्या है एक वृद्ध व्यक्ति आता है जिसके क्या है जिसके बैग में क्या है सोने के सिक्के सिक्के भरे हुए, मतलब जो थैला है उसका फुल सोने के सिक्के से भरा हुआ है। ही pondered and said, I will hire you with my money. तो जो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें क्या है अपने धन से मतलब जो मेरे पास धन है उससे क्या है मैं तुम्हें हायर करना चाहता हूँ। ही वेस्ड हिज कॉइन ऑन वन बाय वन, तो जो वो बूढ़ा आदमी था वो क्या वेट कर रहा था अपनी कॉइन को, मतलब बिखरा रहा था अपनी कॉइन को। बट आई टर्न अवे, लेकिन क्या है मैं उससे भी क्या है दूर हो गया, क्योंकि वो मतलब जो आदमी था वो सोने के लालच से क्या है उसे खरीद मतलब सोने के जो धन सोने के धन के लालच से मैं क्या है स्वयं को क्या है गिरवी नहीं रखना चाहता था। वो धनी लोग क्या है खरीदना चाहेंगे, किंतु आपको क्या है इससे सावधान रहना चाहिए। जो ये पोइट है वो कहना चाहता है कि जो जो ये आदमी जो बूढ़ा आदमी था वो क्या है मुझे क्या है अपने मतलब जो उसके पास सोना था उससे खरीदना चाहता था, लेकिन क्या है वो इसको भी एग्री नहीं करता है। तो वो आगे चलता है। इट वॉज इवनिंग, तो इस समय क्या है शाम का वक्त था। द गार्डन हेज वॉज ऑल फ्लावर, तो जो बगीचे में जो हेज लगी रहती है, हेज मतलब झाड़ियां सी लगी रहती है, तो उसी की बाड़ लगा के रखते हैं। तो क्या है पूरी तरीके से फूली हुई थी, मतलब ऑल फ्लावर मतलब उसी से पूरा ढका हुआ था, मतलब पूरा गेट मतलब दीवार का काम कर रहा था वो। द फेयर मेड कैम एंड आउट एंड सेड, आई विल हायर यू विथ अ स्माइल।
तो जो वहां पर जो मेड होती है वो क्या कहती है, जो वहां पे जो बगीचे की देखभाल कर रही थी वो क्या कहती है, मुस्कुराते हुए बोलती है, जो मेड होती है मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुम्हें काम पर रख लूंगी. हर स्माइल paled and melted into tears and she went back alone into the dark. तो क्या है, वो क्या कहती है, मैं तुम्हें क्या है काम पर रख लूंगी. तो लेकिन जो नैरेटर उसे क्या लगता है, जो इसकी स्माइल है वो क्या है, मतलब पेल्ड पड़ सकती है, मतलब फीकी पड़ सकती है. और और क्या है, जो इसकी स्माइल है वो फीकी पड़ सकती है और आंसू में बदल गई. तो उसकी जो स्माइल है वो क्या है, आंसू में बदल गई. एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क. तो वो क्या है, वो अकेले अंधेरे में वापस चली गई. जो लेडीज आती है वो कहती है कि मैं तुम्हें क्या है काम पर रख लूंगी. तो नेक्स्ट क्या है, अब क्या है, अब इस पैराग्राफ में क्या है, अब शाम हो चुकी थी जब वो आदमी फूलों से ढके हुए बगीचे की बाड़ के पास गया था. तो भी क्या है उसे, तभी उसे क्या है, जो एक सुंदर सी मेड मिलती है तो वो उसे पेशकश करती है कि मैं तुम्हें क्या है अपने मेड बनाऊंगी. लेकिन उसकी आंखों में क्या है, आंसू आने लगे. इस मतलब उसकी मुस्कान क्या फीकी पड़ी गई और उसकी आंखों में मुस्कान आने लगी. तो इस प्रकार वो बिल्कुल ही अकेले क्या है अंधेरे में चली गई. और उसकी खुशी क्या है, उसकी खुशी छुपे तौर पर सिर्फ दुख थी, मतलब जो वो सिर्फ स्माइल कर रही थी. दी सन ग्लिटर. इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, जो सन होता है वो क्या है ग्लिटर करता है, मतलब जो सूरज क्या है, सूरज क्या है चमक रहा था यहाँ पे. दी सन ग्लिटर ऑन दिस सैंड. तो जो सन होता है वो रेत पर चमक रहा था. एंड दी सी वेव्स ब्रॉक वे वर्डली. तो जो समुद्र की जो लहरें थी वो दिशाहीन हो रही थी, मतलब वे वर्डली मतलब दिशाहीन हो रही थी, मतलब उस मतलब दिशाहीन मतलब नियंत्रित करना, मतलब भविष्य मतलब मुश्किल हो रहा था उसे नियंत्रित करना. और चाइल्ड सेट प्लेइंग विद शेल्स. और जो एक बच्चा था बैठा हुआ था वो सीपियों के साथ खेल रहा था, जो मतलब शंख होते हैं समुद्र में. he raised his head and seemed to know me and said. और मतलब उसने क्या अपना सिर उठाया और उसे देख के क्या लग रहा था कि जैसे क्या है वो मुझे जानता है. सेम टू नो मी मतलब जिस तरीके से उसने मुझे मेरी तरफ आवाज लगाई तो इससे ऐसे लग रहा था जैसे क्या वो मुझे जानता है. और बोला आई हायर यू विथ नथिंग. तो वो क्या बोला, मैं तुम्हें हायर करूंगा और बिना कुछ पैसे दिए, मतलब बिना कुछ दिए काम पर रखूंगा, मतलब मैं तुम्हें कुछ मनी नहीं दूंगा, पावर नहीं दिखाऊंगा, मतलब मैं तुम्हें हायर करूंगा, बस मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है. फ्रॉम हैंकर पावर वर्ड एंड बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी अ फ्री मैन. तो इसके बाद क्या है, बच्चे के खेल के लिए बच्चे ने क्या है अपने खेलने के लिए सौदा किया था उसे, और बदले में उसे क्या कुछ भी देने के लिए मना किया था. तो इससे क्या है, जो नरेटर है उसे फील होता है कि मैं अब क्या है एक इंसान बनना, मतलब इसने क्या है जो ये बार्गेन होती है, इससे क्या है उसे लगता है कि मैं एक मतलब फ्री इंसान बन गया हूँ यहाँ पर, मतलब. तो इस पूरे स्ट्रेंजा में मतलब राइटर क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि सूरज की किरणें में जब रेत पर पड़ी लहरें जो क्या है उठने से लगी थी, मतलब. तो उसने समुद्र के किनारे पर एक बच्चे को क्या सीपियों के साथ खेलते हुए देखा. बच्चे ने उस आदमी को पहचानने और अपनेपन की मतलब भावना से देखा, मतलब क्योंकि उसे लग रहा था कि ये क्या है कुछ दिए बिना ही मुझे क्या है हायर करने की कोशिश कर रहा है. तो उस आदमी की ने क्या है उसके सौदेबाजी को क्या है स्वीकार कर लिया और खुद को क्या है बच्चे के खेल में शामिल कर लिया, क्योंकि वो एक स्वतंत्र व्यक्ति बनना चाहता था, मतलब. तो इस ये रिटर्न ये किसके द्वारा राइट की गई है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है ये पोम. ओके, और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जैसे मैंने आपको कहा ये बहुत अच्छे राइटर थे. तो अब इसके बारे में क्या है, फिर से इसका छोटा सा सारांश देख लेते हैं, मतलब इस पूरी पोम में मतलब क्या समझाने की कोशिश की है राइटर ने. राइटर जैसे कविता में का नाम क्या है, द लास्ट बार्गेन है. तो ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो कि नौकरी की तलाश में उसे क्या है एक राजा द्वारा सबसे पहले प्रस्ताव दिया गया था कि उसे क्या है वो अपनी शक्ति से अपने काम पर रखना चाहता है, और शक्ति का आदमी के लिए कोई मतलब नहीं था, क्योंकि इस प्रकार से उस प्रस्ताव को क्या है उसे ठीक नहीं लगता है. और जो जब मतलब आफ्टरनून होता है, मतलब दिन का जब समय आता है, तो जब वो घर के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं तो उस समय क्या है एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी संपत्ति से उसे नौकरी पर रखना चाहता है, लेकिन सोने के सपने को वो सत्यता नहीं समझता, वो दूसरे प्रस्ताव को भी क्या है अस्वीकार कर देता है, मतलब जो वो बूढ़ा व्यक्ति के पास जो सोना होता है उसे भी वो पसंद नहीं करता. इसके अलावा जो शाम को क्या है उसे एक जो लड़की होती है वो अपनी मुस्कान से क्या है उसे अपने पास रखना चाहती थी, लेकिन तो उसे लगता है जो ये खुशी है इस क्या है गम में बदल जाएगी, मतलब जैसे
मतलब तो उसकी आंखों में आंसू आएंगे, तो वो क्या है, ये स्मेल भी क्या है ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी, तो वो भी लड़की क्या है अंधेरे में वापस चली जाती है। अंत में क्या है, एक आदमी जो ये आदमी है ये समुद्र के किनारे जाता है, वहां पे क्या है उसे एक बच्चा मिलता है जो क्या है सिर्फ मतलब भोलेपन से क्या है उसे बुलाता है और उसे कहता है कि मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा, बस तुम्हें क्या है मेरे साथ खेलना होगा। तो यहाँ पे क्या राइटर को क्या फील होता है, इससे क्या है स्वतंत्रता का एहसास होता है, उसे फ्रीडम का एहसास होता है। तो तो अब इसकी लिटरेरी डिवाइस देखते हैं। द लास्ट बार्गेन की जो लिटरेरी डिवाइस है, एक फर्स्ट है एलिट्रेशन, इसमें क्या है रिपीटेशन हुआ है, द अकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड। तो जो इसका फर्स्ट लेटर होता है, देखो ये है जैसे कंसोनेंट, कंसोनेंट का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है रिपीटेड हुए, दिस सन ग्लिस्टेंड ऑन द सैंड, तो क्या है एंड द सी वेव्स ब्रॉक वेवर्डली। तो यहाँ पे क्या है देखो एस फर्स्ट लेटर जैसे सैंड सन सन सैंड, और यहाँ पे क्या है वेव्स वेज और वेवर्डली, ये वर्ड क्या है रिपीट हुए हैं। यहाँ पे क्या है मी एंड मी अ फ्री मैन, मेड मी अ फ्री मैन, तो यहाँ पे मे और मे एम एम क्या है यहाँ पर रिपीट हुआ है, तो इसे क्या कहते हैं एलिट्रेशन। यहाँ नेक्स्ट क्या है सिंबलाइज, तो इस पूरी पोएम में क्या है सिंबलाइज वर्ड का यूज हुआ है। सिंबलाइज मतलब सिंबलाइज मीन्स होता है किसी चीज का मतलब सिंबल सिंबल के द्वारा समझाना, मतलब किसी चीज प्रतीकात्मक रूप से मतलब समझाना इसको, जैसे द यूज ऑफ सिंबल टू रिप्रेजेंट आइडिया और क्वालिटीज, मतलब विचारों और गुणों को दर्शाने के लिए जो प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, सिंबल्स का यूज किया जाता है, उसे क्या कहते हैं सिंबलिज्म कहते हैं। जैसे किंग विद स्वॉर्ड सिंबलाइज पावर, जो जो राजा आते हैं वो अपनी तलवार के साथ आते हैं, तो इससे क्या प्रतीक होता है उसकी पावर का प्रतीक होता है। ओल्ड मैन विद अ बैग ऑफ गोल्ड सिंबलाइज वेल्थ, जो ओल्ड मैन होता है वो सोने के थैले थैले लेके आता है, तो इससे क्या सिंबलाइज होता है कि उसके पास क्या है मनी है। तो यहाँ पे क्या सिंबलाइज के साथ जो यूज किया गया है, मतलब सिंबलाइज किया है यहाँ पर यूज किया गया है इस चैप्टर में। तो एलिट्रेशन और सिंबलाइज और राइमिंग स्कीम क्या है यहाँ पर यूज नहीं की गई है, यहाँ पर कोई भी राइमिंग स्कीम यूज नहीं होती है इस पूरी पोएम में। जैसे आप देख सकते हो जैसे यहाँ पर है मॉर्निंग, यहाँ पे मॉर्निंग इंग की साउंड आई है, यहाँ पे डी, यहाँ पे टी, और यहाँ पे पावर रॉक की साउंड आई है, तो यहाँ पे कोई राइमिंग स्कीम नहीं यूज की गई। ये ऐसे लगता है जैसे एक स्टोरी बस नैरेट की गई है। ये यहाँ पे इसकी राइमिंग स्कीम अगर लगाएंगे भी तो क्या होगी राइमिंग ए बी सी डी ई, यहाँ पर चैरियट चैरियट, यहाँ पे ये सी सी यूज हो सकता है। तो वैसे मैं आपको राइमिंग स्कीम इससे पहली वाली वीडियो में समझा चुकी हूँ। ओके, तो हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज द स्पीकर इन द पोएम, तो कविता में वक्ता कौन है, मतलब स्पीकर कौन है। द डेली वैगन अर्न हु इज लुकिंग फॉर अ जॉब इज द स्पीकर ऑफ द पोएम, तो कौन है जो क्या है अपनी नौकरी की तलाश में निकला था, वो कौन है स्पीकर है इस पोएम में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द किंग स्वॉर्ड इन हैंड सजेस्ट, जो राजा है राजा के हाथ में जो तलवार है वो क्या सजेस्ट करता है, वो सजेस्ट करता है पावर को, क्योंकि इससे क्या लगता है उसके पास शक्ति है, मतलब वो किसी को भी कुछ भी ऑर्डर दे सकता है, मतलब अपनी शक्ति के बल पर। ओके, पावर के बल पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर अ लॉट ऑफ मनी, व्हाई डिड ही टर्न डाउन दी ऑफर, तो जो ओल्ड मैन होता है जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो वक्ता को क्या है बहुत सारा पैसा देने की पेशकश करता है, लेकिन क्या है जो आदमी होता है वो इसे ठुकरा क्यों देता है, टर्न डाउन मतलब ठुकरा देना, ऑफर को क्यों ठुकराता है। द ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर ऑफ बैग ऑफ गोल्ड फ्रॉम हिज वर्ड्स, तो जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो स्पीकर को क्या है एक सोने का पूरा थैला देने की क्या पेशकश करता है, लेकिन उसके शब्दों में ये स्पष्ट है, लेकिन इट्स एविडेंट दैट द स्पीकर डिजायर जॉब सेटिस्फेक्शन एंड हैप्पीनेस एट वर्क, तो जो नौकरी जो वक्ता है जो नौकरी चाहता है वो क्या है इसमें क्या सेटिस्फेक्शन चाहता है, संतुष्टि चाहता है नौकरी से और खुशी चाहता है, इसलिए क्या है उसे कोई पैसा या पावर ये सब चीजें उसे नहीं भाती है, विच ही फेल्ट wasn't possible if he offered his service to the old man
who was busy counting his gold coin and weighing weighing them one by one. And due to this reason, the speaker turned down the offer because he valued his freedom. तो उसको क्या है, वो उसे लगता था कि ये क्या संभव नहीं है कि वो क्या है, यदि वो उस बूढ़े व्यक्ति को अपनी सेवा देता है तो सोने के सिक्के को गिनते गिनते रह जाएगा, मतलब उन्हें एक एक करके उसे तोलने में ही व्यस्त रह जाएगा पूरे टाइम। तो इस कारण से वो जो स्पीकर है वो क्या है, नरेटर है जो, तो इस जॉब को ठुकरा देता है, क्योंकि उसे क्या है, मतलब पैसे के लिए गुलाम बनने से अधिक है वो क्या है, फ्रीडम चाहता है, मतलब बिकम ही वैल्यूड हिज फ्रीडम मोर देन बिकमिंग अ स्लेव फॉर मनी। तो मतलब वो मतलब पैसों के लिए गुलाम नहीं बनना चाहता है, उसे क्या अपनी स्वतंत्रता ज्यादा प्यारी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड इन द पोम लाइन्स दैट मैच द फॉलोइंग, रीड बोथ वन आफ्टर अनदर। तो क्या है, आपको पोम में क्या है, पंक्तियों को खोजना है जो दोनों को एक के बाद एक पढ़े। जैसे फर्स्ट है, आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट गुडविल एंड चेयर। तो क्या है यहाँ पर इस फॉर्म में क्या कह रहा है, मेरे पास आपको मतलब एक्सेप्टेशन और गुडविल एंड चेयर, मतलब सद्भावना और उत्साह के अलावा कुछ भी देने के लिए नहीं है। तो क्या है इसका आंसर, क्या होगा, आई हायर यू आई हायर यू विथ नथिंग। तो इसमें क्या है, मैंने, तो इसका आंसर क्या देगा, मतलब मैं तुम्हें क्या है नौकरी पर रखूंगा, इसके बाद ये आएगा। ओके, हर हैप्पीनेस, और सेकंड है, हर हैप्पीनेस वॉज नो मोर देन सोरो एंड डिस्गाइज। तो उसकी खुशी क्या है, जो उसकी खुशी छुपे हुए दुख से ज्यादा कुछ नहीं थी। तो ये इसमें ये किसके बारे में कहा गया है, ये कहा है, हर स्माइल पेल्ड मेल्टेड इनटू टीयर्स। तो उस जो जो क्या है उसकी खुशी, मतलब जो खुशी से खरीदना चाहते थे, तो उसके बारे में जो नरेटर वो क्या कहता है, तो मतलब उसकी मुस्कान क्या है, फीकी पड़ गई, आंसुओं में उसकी मुस्कान फीकी पड़ जाती है, जब उसकी आंखों से क्या आंसू में बदल जाते हैं, उसकी आंखों में जब आंसू आ जाते हैं। द किंग माइट वॉज नॉट वर्थ मच। तो जो राजा की शक्ति का क्या है, उसके लिए कोई मतलब नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि वो उसे क्या है, शून्य समझता है। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट। तो क्योंकि उसकी पावर क्या है, उसके लिए शून्य थी, मतलब वो क्यों नहीं, मतलब इनके पास रहता है। तो इसके रिप्लाई किया गया है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड द स्पीकर फील आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच। जब समुद्र पर बच्चे से बात करने के बाद वक्ता को कैसा लगता है, मतलब महसूस फील होता है, जो नरेटर है। आंसर होगा, व्हेन द स्पीकर मेट द चाइल्ड हु वाज प्लेइंग विद सी सेल्स नियर द बीच। मतलब जब जो नरेटर है वो जब बच्चे से मिलता है समुद्र के तट पर, जो क्या है, सी सेल से खेल रहा था, मतलब जो समुद्र में जो सीपी होते हैं उनसे खेल रहा था वो। ही टॉक विद द लिटिल वन। तो क्या है, वो क्या है, तो उसने क्या है, उस छोटे से बात की, जो छोटा सा बच्चा था। आफ्टर टॉकिंग विद द चाइल्ड द स्पीकर रियलाइज दैट ही माइट नॉट अर्न अ पेनी, बट दिस मेड हिम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड फ्री एंड गेव हिम ग्रेट सेटिस्फेक्शन। तो उसे बच्ची से बात करने के बाद ये एहसास होता है कि उसने, वो बच्चे क्या है, मुझे एक पेनी भी नहीं दे रहा है, मतलब एक पैसा भी नहीं दे रहा है, और ना ही वो कुछ उससे कमा पाएगा। लेकिन इसके बाद भी क्या है, उसे एक्सट्रीमली हैप्पी होता है, मतलब वहां पे उसे क्या बेहद खुशी मिलती है, और फ्री एंड गिव हिम अ ग्रेट सेटिस्फेक्शन, और उसे खुशी मिलती है, और वो स्वतंत्र भी हो गया, मतलब ऐसा लगता है उसे जैसे वो स्वतंत्र है। यहाँ पर उसे क्या संतुष्टि भी मिलती है यहाँ पर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।